हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दराई रंगस में एक बार फिर से वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th का केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, उसमें लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने देख लिया है कि वहाँ पे देखा था केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट किया था और केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने स्टडी किया था कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। क्या देख रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसके बीच क्या क्या ऐसे विशेषता होती है, उसकी यानी क्या क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहला आपका जो विशेषता होता है वो होता है आपके गैस की उत्पत्ति। क्या होता है? गैस की उत्पत्ति। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जिनको होने से उसमें से गैस उत्पन्न होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाना चाहते हैं आपको कि जब हम दानेदार दानेदार जिंक को यानी दानेदार जिंक की अभिक्रिया हम कराते हैं किससे? HCl से। यानी HCl यानी लिक्विड यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट है, HCl डाइल्यूट। ठीक है, आया समझ में कि जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया हम HCl या हम कराते हैं आपका H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट मतलब होता है तनु, ठीक है ना। तो जब इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। जब हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, तो वहां पे आपको रिएक्शन को बताएंगे कि रिएक्शन कैसे उसका हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे आप अभी समझिए कि दानेदार जिंक की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? HCl डाइल्यूट या H2SO4 डाइल्यूट से, तो आपका क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी तरह से एक क्या करते हैं कि एक प्रणाली में हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं? डाइल्यूट HCl को मिलाते हैं, तो उससे तुम्हारा CO2 गैस बनता है। क्या बनता है? CO2 गैस। तो यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको होने से गैस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल के द्वारा तुमको समझाया। यानी कि पहला एग्जाम्पल की दानेदार जिंक को हम किससे कराते हैं? डाइल्यूट टनु HCl यानी टनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड या टनु सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल ये कि जब एक परख नली में हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और उस परख नली में हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, तो क्या बनता है? तुम्हारा CO2 बनता है। ठीक है, इसको चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं, तुम लोग इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लिखा क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे कोई गैस उत्पन्न होती है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए क्या क्रिया है कि जब दानेदार जिंक जस्ता की अभिक्रिया यानी जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तनु सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इसी तरह से तुम एक एग्जाम्पल और भी अपने से लिख सकते हो कि एक परख नली में हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट को लेकर उसमें हम क्या करते हैं? थोड़ा सा लेते हैं सोडियम कार्बोनेट और उसमें हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट HCl हम मिलाते हैं, तो क्या बनता है? तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आया बात समझ में? तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, फिर से हम अब इसकी विशेषता नंबर हम 2 देख रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा विशेषता है अवक्षेप का बनना। ठीक है, आप देखना अब हमारा नेक्स्ट है कि अवक्षेप का बनना। देखो कि सबसे पहला विशेषता में क्या हुआ कि गैस की उत्पत्ति, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनसे कोई गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा है अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का बनने से पहले हम जानेंगे अवक्षेप होता क्या है। तो देखो अवक्षेप होता क्या है कि अवक्षेप ना एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ठोस पदार्थ जो क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया होते ही वो विलयन से पृथक हो जाता है, यानी विलयन से क्या होता है? गायब हो जाता है। तो सबसे पहले अगर पूछ सकते हैं कि अवक्षेप होता क्या है, तो अवक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण होने से वह विलयन से पृथक हो जाता है। बात आया समझ में? तो अब देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। देखो होता क्या है ना कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी मान के चलो एक यहाँ पे बीकर है। ठीक है ना, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का यहाँ पे क्या लिए हैं? जलीय विलयन, यानी एक्वस सॉल्यूशन लिए। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम तुमको मिला दे रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस मिला दे रहे हैं। क्या मिला दे रहे हैं? AgNO3 एक्वस। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाते हैं तो ये क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये तुम अपने प्रैक्टिकल अगर स्कूल में कहीं किए होगे, ये तुम प्रैक्टिकली देख सकते हो।
ठीक है ना। यानी स्कूल में कहीं लैब होगा केमिस्ट्री का, तो वहां पे देख सकते हो कि NaCl के सोल्यूशन लेना और उसमें क्या मिक्स करना, तुम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन डालना, तो देखना तुम सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा उजला अवक्षेप प्राप्त होगा। यानी दही जैसा देखो ना, दही जैसा होता है व्हाइट कलर का, सेम टू वैसा ही दही जैसा उजला अवक्षेप प्राप्त होगा। किसका? तो किसका होगा? सिल्वर क्लोराइड का। आया बात समझ में? एक एग्जांपल और देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। और उस बेरियम क्लोराइड के विलयन में हम क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का जलीय विलयन मिलाते हैं। तो जब हम मिलाते हैं तो वहां पे तुम्हारा बेरियम सल्फेट का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको भी तुम अपने लैब में परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे आप लैब का सुविधा होगा वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आगे होगा बात समझ में कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा अवक्षेप का बनना क्या होता है। अवक्षेप सबसे पहले क्या होता है? अवक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के तुरंत बाद वो क्या करता है, विलयन से पृथक हो जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल देखा कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद से एक एग्जांपल और हम लोगों ने देखा क्या कि जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जलीय विलयन मिलाते हैं, ठीक है ना। तो जब H2SO4 मिलाते हैं तो वहां पे तुम्हारा बेरियम सल्फेट का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो चलो इन बातों को हम लिख लेते हैं, तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अवक्षेप का बनना, अवक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, यानी विलयन से गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए जब क्या किया, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में हम सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन डालते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु H2SO4 डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। पहला हम लोगों ने क्या देखा कि गैस की उत्पत्ति, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनसे क्या होता है, गैस उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो गया, अवक्षेप का बनना, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे देखने को तुमको मिलेगा कि उसमें क्या होगा कि जैसे मतलब रिएक्टेंट दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाओगे तो वो क्या होगा, एक पदार्थ ऐसा बनेगा यानी जो ठोस के रूप में होगा और विलयन से बनते ही वो क्या होगा, विलयन से पृथक हो जाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होते ही वो विलयन से पृथक हो जाएगा, विलयन से गायब हो जाएगा। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, ठीक है। अब देखो, अब हमारा तीसरा है रंग परिवर्तन। अब क्या होगा ना कि कुछ अब रासायनिक अभिक्रिया तुमको देखने को ऐसा मिलेगा कि जिसमें होता है क्या है ना कि उसके रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी पदार्थों के रंगों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के बैंगनी रंग का जब विलयन में हम क्या करेंगे, नींबू देखोगे ना, नींबू खाए होगे ना, खट्टा लगता है, तो उस नींबू को निचोड़ोगे, यानी ऐसे करके थोड़ा दाबोगे ना, ऐसे करके उसमें से क्या होगा, उसका जो रस होगा उसमें किसमें जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में। तो जैसे धीरे धीरे तुम ऐसे करके डालोगे ना, यानी उसमें तो डालने पर क्या होगा, यानी नींबू का रस उसमें जाएगा तो धीरे धीरे उस विलयन से बैंगनी रंग गायब होने लगेगा। आया बात समझ में? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में तुम क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालोगे ना, निचोड़ के ऐसे करके, तो देखना कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उस विलयन से बैंगनी रंग धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, ठीक है ना। इसको भी तुम अपने लैब में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना, वहां पे सुविधा होती है। क्योंकि यहाँ पे तो सुविधा है नहीं, लैब है कि नहीं कि आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है ना। तो इसके आपको बात समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। उस तरह से अब जो नेक्स्ट होता है हमारा चौथा, वो होता है ताप में परिवर्तन। क्या होता है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। अब देखना ध्यान से, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा देखने को मिलेगा जिसके ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। कली चूना देखोगे ना, अरे पुताई करने के लिए तुम्हारे घर में दिवाली वाली पे होता है ना पेंट ओंट, चाहे शादी पे भी होता है, घर रंग आता है, तो जिस चूना आता है, चूना का बोल इसको बोलते हैं कली चूना। तो चूना का ऐसा ढेला और डुली करके ऐसे छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे उठाओगे तो उतना हिट नहीं लगेगा,
ठीक है ना, यानी ये उतना गर्म नहीं होगा। अब क्या होता है कि जब कली चूना में हम धीरे करके पानी डालते हैं, कली चूना में क्या करता हूँ, जब पानी को डालते हैं ना तो क्या होता है, खोलने लगता है, यानी पर्याप्त मात्रा में हीट उससे निकलने लगता है। अरे निकलता है ना, यानी इसका मतलब वो उसके टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ गया। तो चूंकि चूना जो पहले उतना गर्म नहीं था, लेकिन पानी जैसे ही डाले वो क्या हो गया, गर्म होने लगा, यानी उससे हीट क्या हुआ, उत्सर्जन होने लगा। यानी जब हम आगे पढ़ेंगे ना कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहां पे एक हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है क्या है कि वो एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है कि जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, यानी जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उसको हम ऊष्माक्षेपी बोलेंगे, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा यानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसको हम बोलेंगे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। बात है समझ में। तो अब ध्यान देना कि जब कली चूना में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है कि वो धीरे खोलने लगता है, देखो ना खोलता है ना, यानी हीट उससे निकलता है, और इस प्रकार से जो हीट निकलता है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है, बात है समझ में। उसके बाद से जो है तुम्हारा 5 नंबर आता है, 5 नंबर आता है तुम्हारा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब देखना ध्यान से, अवस्था में परिवर्तन, देखो कुछ चीज बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे करके बना रहे हैं, थोड़ा डिजाइन बना दे, डिजाइन बना दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे कर दी, ठीक है ना, और इसको ऐसे, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, ये देखो क्या हो गया, मोमबत्ती। अरे मोमबत्ती देखो ना, मोमबत्ती, लो लिख दे रहे हैं मोमबत्ती, देखना ध्यान से, ये क्या तुम्हारा मोमबत्ती, ठीक है। तो मोमबत्ती को जब जलाते हो तो उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी लंबा होता है, लेकिन जैसे ही उसको जलाते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा बच जाता है, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिनकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ में आ गया कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। तो सबसे पहले क्या था हमारा, गैस की उत्पत्ति, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनसे गैस का उत्पत्ति होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अवक्षेप का बनना, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिससे अवक्षेप भी प्राप्त होता है। यानी अवक्षेप क्या होता है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो विलयन से पृथक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा देखा रंग परिवर्तन। तो रंग परिवर्तन यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी देखने को मिलेगा जिनमें क्या होता है, रंग का परिवर्तन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझाया आपको कि जब पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े नींबू का रस निचोड़ते हैं तो उसमें जो बैगनी रंग का जो विलयन होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया ताप में परिवर्तन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने के ऐसे भी मिलेंगे जिनके ताप में भी चेंजेबल होता है। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाया कि जब कली चूना में हम पानी नहीं डालते हैं तो क्या होता है, वो खोलने लगता है, यानी उससे हीट निकलने लगता है। यानी जब चूना लाते हो तो आप उस समय हॉट नहीं रहता है, बट जिससे उसमें हम पानी डाल दें वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी उसमें से हीट निकलता है। तो जब हीट का उत्सर्जन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। बताया समझ में। उसके बाद से हम लोगों ने देखा अवस्था में परिवर्तन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को ऐसे भी मिलेंगे जिनकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। बाय द हेल्प ऑफ मैंने एग्जांपल मोमबत्ती का दिया कि जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो मोमबत्ती जलकर क्या होता है, पिघल जाता है, यानी उसका जो अवस्था में परिवर्तन आ गया, इतना बड़ा था और ये जलकर थोड़ा सा बच जाता है ऐसे करके। और आप लोग क्या करते हैं, देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मोमबत्ती, जैसे दिवाली में या सुबह रात में होता है कि जलता है मोमबत्ती, बच्चे उसको लेकर इकट्ठा कर और क्या करते हैं ना, उसको फिर से पिघलाते हैं, यानी वो लिक्विड बन जाता है। फिर इसको किसी सांचे में, मोमबत्ती के जैसे मान के चलो ये सांचा हो गया, इसमें वो डाल के और थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें वो एक धागा डाल देते हैं और फिर से मोमबत्ती तैयार हो जाता है। फिर उसे बोलते हैं कि लो मोमबत्ती मैंने बना दिया। तो ऐसे करना, आप भी परफॉर्म किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो फिर से करना, ठीक है ना। तो बात आया समझ में कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होता क्या है। तो आई होप तुमको अच्छा से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्वेशन को आगे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, यानी जैसा हम बहुत बड़े बड़े रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं, दिखा रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको शॉर्टकट में अब हम पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। बात है समझ में। उसके बाद हम लोग टाइप्स भी देखेंगे, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो चलो आज के वीडियो में मिलते रहना, तब तक के लिए नमस्कार।